हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैली प्रोफेशनल। आज हम देखने वाले अकाउंटिंग वाउचर इन टैली। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर होता क्या है वो पहले देखते हैं, फिर हम कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं और टोटल कितने वाउचर होते हैं ये सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। वाउचर जिसमें हम एंट्री करते हैं, जैसे कि आपको पता है हम जब 11th में होते हैं कॉमर्स में तो हम एंट्री सीखते हैं जिसके कुछ गोल्डन रूल्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके बेसिस पे हम एंट्री करते हैं। और जब हम मैनुअली एंट्रीज करते हैं तो हम रैंडम एंट्रीज करते हैं, वन बाय वन हमें एंट्रीज करते हैं जिसमें कोई वाउचर्स नहीं होता है। लेकिन आप जब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हो ना, तो एंट्री के लिए स्पेसिफाइड वाउचर होता है कि अगर आपकी एंट्री इससे रिलेटेड टू बी पेमेंट है तो आप पेमेंट वाउचर में करिए, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में करिए, ये वाउचर्स के नाम है। डिपेंड आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है उस हिसाब से आप वो वाउचर को चॉइस करके एंट्री पास करते हो। तो इस तरह से टैली के अंदर टोटल वाउचर है 22। अगर आप डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाकर स्टैटिस्टिक्स में जाते हो और चेक करते हो, यहाँ पे आपको टोटल वाउचर टाइप दिखेंगे जो 22 है। ये टोटल 22 वाउचर्स है जिसको बाइफरकेट किया गया है, जिसमें अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर होते हैं, कुछ स्पेशल वाउचर होते हैं जिनको हम ऑप्शनल भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखने वाले हैं। सो आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, जिसमें हम अकाउंटिंग वाउचर देखेंगे एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं ये ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, 22 वाउचर। ओके, आउट ऑफ 22 जस्ट 11th एंड 12 वाउचर यूज रेगुलरली। ओके, सो स्टार्टेड। बैक जाना है आपको स्किप करके और यहाँ पे आप आगे तो ट्रांजेक्शन में आपको दो टाइप दिखेंगे, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। सो कोई ना अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके, सो आप देख सकते हो माउस पे यहाँ पर जो रेड कलर में आपको वाउचर का नाम दिख रहा है, ये हमारा पहला वाउचर है F4 कॉन्ट्रा। F4 इसकी शॉर्टकट की है, कॉन्ट्रा वाउचर। सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रा? फर्स्ट ऑफ ऑल, those transaction are related to the bank, it's called contra transaction। contra entry आपने सुना होगा, ठीक है। सो इसे 4 या 5 ट्रांजेक्शन होते हैं जो कॉन्ट्रा रिलेटेड होते हैं, मतलब बैंक रिलेटेड होते हैं। सर फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट किए तो एंट्री क्या होने वाली है? SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मीन्स कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये एंट्री आपके कॉन्ट्रा वाउचर में होने वाली है। ओके, फर्स्ट। सेकंड, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये एंट्री भी आपके कॉन्ट्रा वाउचर में ही होती है। उसके बाद कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल दो बैंक अकाउंट है, एक SBI में और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। आपने ट्रांसफर किया पैसा तो आप वहाँ पे यूज करते हो कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, आपके सेल्फ अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है, ध्यान रखिए। ओके, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हो। देन जो अब देखो, आप जो भी हमने ट्रांजेक्शन देखा ये रिलेटेड टू आवर बैंक। ठीक है, बैंक में पैसा डालना है, बैंक से पैसा निकालना है, आपको ट्रांसफर करना है। इस सिचुएशन में क्या होता है, कैश आपके ही पास होती है। ध्यान रखिए, आपने कैश जो आपके पॉकेट की कैश आपने बैंक में डाल दी। ओके, दैट नॉट मीन कि आपका पैसा थर्ड पार्टी को गया है। ओके, आपने बैंक से विड्रॉ भी किया, मतलब आपका ही पैसा आपके पास है। आप तो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे। ठीक है, जब आपका कैश आपके पास से बैंक में जाता है, वाइस वर्सा बैंक से आपके पास में आता है, या फिर आपके एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में जाता है। ओके, तो उस वक्त आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हो। आई ट्राई कि इसके बाद आपको कभी डाउट ना हो वाउचर्स के अंदर। सो देन नेक्स्ट वाउचर इज पेमेंट वाउचर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पेमेंट पेमेंट एक इसेंशियल होता है बिजनेस में। आप पेमेंट करते हो और पेमेंट दो मोड में होता है, एक आप बैंक थ्रू पेमेंट करते हो, एक आप एक कैश में पेमेंट करते हो। बैंक थ्रू का मीन्स होता है, अभी आप जब भी जाते हो, देखो सॉरी, आप कुछ परचेस करने जाते हो तो आपको ऑफर है, अभी आप बोलते हो फोन पे है आपके पास, तो आप फोन पे से पेमेंट कर सकते हो। आप QR स्कैन करते हो, उसका कोई रिस्पॉन्स कोड स्कैन करते हो और पेमेंट करते हो। तो क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये बैंक पेमेंट माना जाता है, जिसमें आप NEFT, RTGS हो, ठीक है, आप क्विक ट्रांसफर कर रहे हो। जब भी आप बैंक से जब भी अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपका पेमेंट में आने वाला है, और अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपका पेमेंट वाउचर में ही आने वाला है। क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल और कौन से होते हैं, देखो बिजनेस के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं। जैसे कि आपने आपके स्टाफ को सैलरी दे दी, ठीक है, अब सैलरी आप कैसे दोगे? एक तो उनको बाय बैंक ट्रांसफर करोगे या फिर कैश दोगे। ठीक है, मेनली तो आप क्या करते हो, बैंक में ट्रांसफर करते हो। तो जब भी आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करोगे क्योंकि आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है। इसी तरह से आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग है, ऑडिट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सबकी एंट्री पेमेंट में करोगे।
ओके, आपने कुछ चीज़ें परचेस किए, उसका पेमेंट किया, आप उसकी एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आप आपने अगर ऑन क्रेडिट परचेस किया था आपके सन्ड्री क्रेडिटर से, बाद में आप उनको पेमेंट करने वाले हो, कैश और चेक डज नॉट मैटर, ओके, तो भी आप पेमेंट यूज करोगे। मतलब सर सिंपल करें ना, एनी टाइप ऑफ पेमेंट मेड बाय कैश और चेक, आपको ये सेंटेंस याद रखना है और इसकी एंट्रीज होने वाली है F5 पेमेंट के अंदर। ओके, द नेक्स्ट इज F6 रिसिप्ट। ओके सर, रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट वाउचर F6, इसका यूज कब होता है सर? बिजनेस पैसा देने के लिए नहीं होता है, पैसा रिसिप्ट भी होता है, पैसा आता भी है बिजनेस में। तो सर किस किस रीजन से पैसा आता है बिजनेस में, तो उसके मेनली रीजन देखिए, आपने अगर कैश सेल किया है तो आपके पास इमीडिएट कैश आ गई, तो आप उसकी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई इनकम मिला, लाइक आपको कमीशन मिला, ओके, ऐसा आपको अगर इनकम मिल रहा है सर, कैश और बैंक दोनों, यस, अगर आपको कैश भी मिल रही है या फिर आपको बैंक थ्रू भी पैसा रिसीव हो रहा है, आप तो नहीं तो नहीं बोलोगे कि आप कोई बोल रहा है मैं आपको फोन पे करूँ, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं मत करो, क्योंकि वो भी पैसा है आपके पास, आपको पता है वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक में जाने वाला है, तो वो भी आप यही रिकॉर्ड करोगे। तो एनी टाइप ऑफ इनकम रिसीव बाय बैंक और सॉरी कैश और चेक, ठीक है, चेक का मीन्स बैंक के अंदर जो आपका पैसा डिपॉजिट होने वाला है, वो भी आप F6 से करोगे, ठीक है। जिसमें आपके कस्टमर है, जैसे कि सब आपने अगर उधारी पे किसी को सेल किया है, आपके जो सेंडिडेटर्स होने वाले, वो आपको जब पैसा देंगे बाद में, तो उसकी एंट्री पे आप F6 रिसिप्ट में कर सकते हो, ठीक है। सो ये F6 के इतने एक्टिविटी आप करते हो। देन होता है F7, ये वाउचर, जनरल वाउचर का यूज होता है मेनली प्रोविजनल एंट्री के लिए। आपने देखा होगा जो भी फाइनल अकाउंट्स होती है, जो भी अकाउंट्स होते हैं उसके नीचे एडजस्टमेंट होती थी हमारी, डिप्रिसिएशन होता है, बैड डेप्स होता है, आरडीडी आपने सुना होगा, प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग से प्रोविजन, तो ये जितने एंट्री होती है जो हम ईयर एंड को करते हैं, तो सब एंट्री की जाती है F7 जनरल वाउचर के अंदर, जिसमें हम आगे देखने वाले डिप्रिसिएशन एंट्री हम करेंगे, बैड डेप्स की हम एंट्री करेंगे, आरआरडी की रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स की हम इसमें एंट्री करेंगे। आपको प्रोविजन करनी होती है, टैक्स प्रोविजन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सब एंट्री इसमें करते हो, ये प्रोविजनल एंट्री के लिए होता है। देन F7 का F8 होता है, F8 सेल्स वाउचर, उसके नाम से समझ में आ रहा है, सेल्स जब आप करते हो। ओके सर, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रेडिट सेल या कैश सेल? एक्चुअली कैसा होता है पता है आपको, अगर आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल आप दोनों सेल यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो, आई रिपीट कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि F6 में आप कैश सेल की एंट्री कर सकते हो, यस सर हम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं रखना, अलग अलग नहीं करना है कि कैश सेल मुझे रिसिप्ट में और मेरा क्रेडिट सेल मुझे F8 में अगर नहीं करना है, तो आप F8 के अंदर दोनों भी एंट्रीज कर सकते हो। कैश सेल हुआ तो भी आप एंट्री F8 में करो, उसके बाद आपका क्रेडिट सेल हो रहा है तो भी आप एंट्री आपकी F8 में कर सकते हो। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन रिसिप्ट एंड सेल्स, ओके। चॉइस होती है क्योंकि इफेक्ट तो आपका एक ही होने वाला है, मेनली टैली में होता है कि आपका इफेक्ट परफेक्ट अकाउंट में हो, ठीक है, ट्रेडिंग ए, पी एंड एल ए, बैलेंस शीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। उसके बाद होता है F9 परचेस, सेम एज, जैसे कि आपको मैंने बताया अगर आपने परचेस किया है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, कैश परचेस के आप जब कैश परचेस करते हो यू हैव टू ऑप्शन, सॉरी टू वाउचर, फर्स्ट यू पास एंट्री इन पेमेंट वाउचर F5 और पास इन F9 परचेस वाउचर, ओके। या फिर लेकिन जो क्रेडिट की एंट्री आप करते हो, क्रेडिट परचेज आप जब करते हो तो उसकी एंट्री आपको F9 में करनी होती है। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, कैश कैश सेल हो, कैश परचेस हो, ओके, क्रेडिट सेल हो या क्रेडिट परचेस हो, ये चार आपकी चार चीजें आने वाली है। अगर परचेस कोई भी हो तो मैं F9 परचेस में करूंगी, सेल कोई भी हो मीन्स कैश और क्रेडिट तो मैं F8 में करूंगी, दैट्स इट, ओके। तो मेनली देखो इतने वाउचर मेनली यूज होते हैं मार्केट के अंदर, टोटल कितना है 22, हमने कितना देखा, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जनरल परचेसन से 6 वाउचर हमने देखा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, बाद में वैसे पार्ट 2 पार्ट 3 भी देखेंगे जिसके अंदर टोटल हमको 22 वाउचर कवर करने हैं। लेकिन आपको इस वाउचर की पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा वाउचर में कब यूज करना है, ठीक है, ओके। सो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग वाउचर। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।